हवा इतनी तेज है, बस ठंडे कर दिए जमीन। और हमारा तो कुछ कुशल मंगल है नहीं इस टाइम, बस काम की वजह थी, है मेन प्रॉब्लम तो यार काम नहीं लगा। 3 मंथ हो गए, एजेंट ने बोला था कुछ और रियल लाइफ में हमारी हो रहा है कुछ और। पर चलो ठीक है, एडजस्ट करेंगे सभी को, सभी चीज़ों को। ये है बस, जिस काम स्टार्ट हो जाएगा तो कुछ नहीं है, अभी तो बहुत प्रॉब्लम है। और मेरी आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर देना, मतलब मेरी आवाज़ को नहीं, हवा को, हवा ज़्यादा तेज़ है ना तो आवाज़ इतनी अच्छी आती नहीं। और आज का टॉपिक आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि आज यहाँ से मूव होने के बारे में बात करेंगे। यहाँ से आगे मूव हो जाता है या नहीं, या क्या प्रोसेस है। क्योंकि जो इंडियन है ना, बहुत यही सोच के आते हैं कि कुछ टाइम अजरबैजान में लगा के या वहाँ आके और आगे मूव हो जाएंगे, और ईजी होता है ये मूव होना। लेकिन इतना ईजी नहीं है जितना आप समझ रहे, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत होती है यहाँ पे। मतलब यहाँ से ईजी होने में, यहाँ पे तो बस बिना काम की प्रॉब्लम है। वैसे तो सही है सब सिस्टम, मूव होने का सिस्टम यहाँ से ये है, इतना इजी नहीं है जितना लोग समझते हैं। और एजेंट बोल देते हैं कि आप अजरबैजान में चले जाओ, वहाँ से आप यूरोप में या सैनिकन में अच्छे से मतलब इजी मूव हो जाएंगे। लेकिन इतना इजी नहीं है जितना एजेंट लोग बोलते हैं। क्योंकि चक्कर पता क्या है, मूव होया जाता था यहाँ से सर्बिया वगैरह जा। देखो यहाँ से ना बंदे गए हुए भी हैं, मैं ये नहीं बोलता कि आगे मूव होया नहीं जाता। यहाँ से बंदे मतलब कुछ टाइम पहले बहुत बंदे मूव हो भी गए अमेरिका। मतलब अमेरिका के लिए भी हमारे को इस टाइम भी बंदे हैं यहाँ पे, अमेरिका के लिए भी बंदे हैं जो मतलब यहाँ से ना अमेरिका जाना चाहते हैं। और कुछ टाइम पहले मतलब 1-2 मंथ 3 मंथ पहले यहाँ से बंदे गए हुए हैं, मूव भी हुए हैं। ये नहीं है कि यहाँ से मूव नहीं हुए, हाँ बंदे मूव हुए। लेकिन चक्कर यह है कि खुद नहीं मूव हो सकते आप। अगर आपकी एजेंट के साथ सेटिंग है, मतलब आप एजेंट के थ्रू जाओगे तो आप मूव हो सकते हो, इस टाइम भी मूव हो सकते हैं। लेकिन इस टाइम थोड़ी सी स्टिकनेस है। अगर आपका एजेंट के साथ कॉन्टैक्ट अच्छा एजेंट है तो आपको कैसे ना कैसे करके उतार देगा, मतलब सैनिकन में जहाँ भी आप जाना चाहते हो उतार देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आते हो और खुद मतलब सोचते हो कि हाँ एक बार एजेंट ने यहाँ पे भेज दिए, उसके बाद हम यहाँ से आगे खुद मूव हो जाएंगे, तो वो इस टाइम थोड़ा सा मतलब सिस्टम सा सही नहीं लगता। क्योंकि इस टाइम हमारे को यहाँ पे 3 मंथ हो गए, और 3 मंथ के अंदर कोई भी बच्चा मतलब या बंदा कोई भी मूव नहीं होता दिखे हमने। चले गए हो सैनिकन में एंट्री कर ली हो, या मतलब अमेरिका के लिए किसी ने डोंकी लगाई हो, तो यहाँ से इस टाइम तो सिस्टम बंद है। आने वाले टाइम में हो सकता है, क्या पता, भगवान करे हो जाए। क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चे फंस रहे इस टाइम, जिनको 3-3 4-4 मंथ हो गए हैं। हम तो चलो स्टडी वीजे पे हैं, हम तो यहीं के मतलब यहीं के लिए पे किया है हमने, यहीं काम करने के लिए, यहीं जो भी है। आगे जाने की हमने इस टाइम सोची नहीं, लेकिन अभी सोच रहे हैं क्योंकि काम कूम नहीं है और वो सेटिंग हो नहीं रही इस टाइम। अगर हो रही है ना, वो मतलब लगभग खर्चा इतना ही आ जा जितना अगर इंडिया से वहाँ के लिए अपनी फाइल डालेंगे ना, लगवाएंगे। और जो बंदे ये सोचते हैं ना कि खुद ही निकलेंगे, वो था यहाँ पे सिस्टम में, ये नहीं बोलता कि था नहीं। और निकलते थे बच्चे, निकलते थे यहाँ से, हाँ ये भी कन्फर्म है। क्योंकि यहाँ से जो गए हुए हैं ना हमारे यार दोस्त, उनको भी मतलब उनसे भी हमने बात किया है यहाँ से आगे निकलने के बारे में। बोलते थे कि 1 दिन की स्टे है, 2 दिन की स्टे है, तो निकल जाते थे, इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अभी नहीं है, मतलब ये थोड़ा, क्योंकि चक्कर पता क्या, सर्बिया से निकलते थे बच्चे, यहाँ से सर्बिया पास नहीं पड़ता है। सर्बिया वाला सिस्टम चल रहा था पहले, अभी सर्बिया का सिस्टम बिल्कुल क्लोज है, यहाँ से तो क्लोज है। हमने एजेंट से बात की कि भाई यहाँ हमारे को भी यहाँ से आगे निकलवाओ, मूव कराओ, क्योंकि यहाँ पे तो काम कुम का हमें लगता नहीं कुछ, मतलब हालात बेकार ही हैं काम के सिलसिले में। तो अगर काम के हिसाब से बात करें तो, और
तो मेरा तो यही ओपिनियन है कि अगर आपको आना है ना, अगर आपको आगे मूव होना है तो इस टाइम नहीं आओ, थोड़ा ठहर के आओ। अगर आपको खुद मूव होना है, अगर आपको एजेंट के तरीके से मूव होना है तो देखो एजेंट के पास तो बहुत तरीके होते हैं। ठीक है, पैसे आपके उतने ही लगने। अगर आप ये सोचते हो कि कम पैसों में आगे मूव होए और उसके लिए आप अजरबैजान में हो, तो मेरे हिसाब से तो वो आपके लिए बेटर नहीं है, बेटर ऑप्शन नहीं है। इससे अच्छा तो यही है कि आप यहाँ पे पैसे ख़राब करोगे, रहोगे, ये हो जाएगा, आप फंस जाओगे यहाँ पे आके। मतलब ये सिस्टम है। फंसना मीन्स टाइप वो नहीं कि मतलब खाने पीने में प्रॉब्लम है, रहने में प्रॉब्लम है, उस टाइप का फंसना नहीं है। यहाँ से आगे निकालने के वास्ते आप यहीं पे अटक जाओगे बीच में आके, ना इधर के रहने के आप, ना उधर के रहने के। हमारे पास देखो, हमारे पास TRC भी है, ठीक है, 3 मंथ हो भी गए ऑलरेडी हमने यहाँ पे। हमारे को भी नहीं लगता कि यहाँ से आगे निकलना इतना आसान है, तो थोड़ा सा मुश्किल तो है ही। वो सर्बिया वाला सिस्टम था जो निकल जाते थे बच्चे, इस टाइम सर्बिया में बिल्कुल सिस्टम बंद है। सर्बिया का बॉर्डर हो गया क्लोज, ठीक है। उस वजह से जो आगे जाने वाले बंदे हैं ना, हमें यहीं पे हैं अभी, बहुत टाइम हो गया। अगर किसी एजेंट की सेटिंग है इंडिया से ही तो वो तो करा देता है, लेकिन उसमें भी बहुत प्रॉब्लम है, पैसे उतने लगेंगे आपके। देखो सर्बिया, यहाँ से आगे मूव होने का सिस्टम ये है कि एक ऑप्शन था यहाँ से जैसे डुंकी मारते थे लोग, वो था सर्बिया। और उस टाइम हम आए थे ना, उससे 1 मंथ पहले तक चल रहा था सिस्टम सही, ओके रिपोर्ट थी, सब काम हो रहे थे। लेकिन उसके बाद पता क्या चक्कर होया, बंदे जा भी रहे थे, हॉस्टल वाले से बात हुई थी, वो बोल रहे था कि हाँ बंदे यहाँ पे आए हैं और बहुत बंदे गए हैं वाया सर्बिया। मतलब डोंकी था, एक किस्म की डोंकी थी। तो उसके बाद सर्बिया वालों ने कर दिया सिस्टम बंद अपना, तो वहाँ से प्रॉब्लम होगी। और इस टाइम नहीं, सॉरी उसी टाइम तो फिर बंदे मतलब बंद हो के जाना डोंकी थे। उस टाइम इतनी स्ट्रिक्ट हो गई थी गवर्नमेंट वहाँ की और यहाँ की भी, कि जो डोंकी मारने वाले थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुआ थी। और इस टाइम तो ऐसे ऑर्डर हैं वहाँ पे, शूट के ऑर्डर है सीधे, अगर कोई मिल जाए ना तो सीधा गोली मार दो, नॉर्मल भाषा में ये बात है। और यहाँ से जाने का सिस्टम यह है कि अगर किसी को जाना है ना तो आओ यहाँ पे, कुछ टाइम लगाओ, अपने डॉक्यूमेंट बनवाओ, यहाँ के काम करो, अपनी बैंक की स्टेटमेंट बनवाओ, तो उसके बाद जाके तो फिर आप अपनी फाइल लगाओ यहाँ से आगे जाने के लिए। तो सही है, लगेगा अभी आप आगे जाने के लायक हो तो कंट्री या जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो आपको वीज़ा दे देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यहाँ से जो यूरोप है वो थोड़ा इजी पड़ता है जाना डॉक्यूमेंट के बाद, बिना डॉक्यूमेंट के नहीं, ऐसे नहीं जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पंगा पता क्या था, यहाँ से जो और फॉरेनरों के लिए भी काम इसलिए बंद होया क्योंकि जो मतलब बंदे काम करा थे ना टैक्सी के, जैसे बोल्ट में थे टैक्सी के, तो वहाँ पे जाते थे डोंकी मरवाने के लिए, उनको बॉर्डर पार कराने के लिए बॉर्डर पे छोड़ के आते थे। तो कहीं के साथ तो पेनल्टी भी पड़ी है, बहुत सारे बंदों पे पेनल्टी भी पड़ी है कि आप वो कराते हो, यहाँ से डोंकी के लिए छोड़ के आते हो। आर्मी ने पकड़ लिए थे, उन पे पेनल्टी पड़ी, जेल भी हुई है बंदों को, टैक्सी वालों को, कहीं को हमें पता चला था हमारे को भी। और जो बंदे उसमें थे, मतलब जाने वाले थे, डोंकी वाले थे, उनके जितने में मतलब डॉलर ले रहे थे, अपने पैसे ले रहे थे, मैं सारे पैसे जब्त कर लिए। मैं यहाँ थे, जो भी सजा मिली होगी उनसे वो पूरी करी, डिपोर्ट करे बंदे। और जो बोल्ट वाला था, जो टैक्सी वाले बंदे थे, उनकी टैक्सी में थे, जो उनकी आईडी थी वहाँ कैंसिल करी और उन पे भी पेनल्टी लगी। तो ये चक्कर है, इतना इजी नहीं है जाना यहाँ से। एजेंट बोलते हैं कि आओ बाकू में आओ, कुछ टाइम रहो, उसके बाद चल जाएंगे। हाँ, जिसकी सेटिंग है वो जा सकता है, क्योंकि हमारे को बंदे मिले हैं यहाँ रिलेशन में ही है हमारे। वो बंदा आया, ग्रुप में हमें 10-12 बंदे हैं, तो इंडिया से दुबई से बाकू, कुछ दिन स्टे है यहाँ, उसके बाद मालदोवा से यूक्रेन, फिर ऐसे एंट्री करके जाएंगे सैनिकन में। लेकिन अभी कुछ नहीं पता कि जाएंगे या ना जाएंगे, कब जाएंगे, क्योंकि कम से कम 15 दिन होने वाले हैं उनको यहाँ पे। तो जब जाएंगे तो आपको बता दूँ हमें कि यहाँ कैसा सिस्टम है, चल रहा है ना चल रहा है, उनसे बातचीत करके इस टाइम। लेकिन जाने का कोई वो नहीं है, सिस्टम नहीं बनता, क्योंकि बंदे यहाँ इस टाइम ना आगे जाने वाले बहुत सारी संख्या में बंदे पड़े हैं।
और अगर आगे जाने वास्ते काम नहीं बन गया तो यही है कि आप आओ, एक सही वे में जाओ, आप जो लीगल वे है उसमें जाओ, फिर वही डोंकी वाला सिस्टम हो जाएगा। तो अगर किसी ने डोंकी में जाना है तो इच्छा आपकी, और अगर डोंकी में तो वही रिस्क है भाई, देखो पैसे भी खराब होने का, आपके पैसे भी खराब होंगे, और फिर जान माल मतलब सब चीज़ों की हानि का रिस्क है बहुत ज़्यादा। तो अगर आपको जाना है एक लीगल वे में जाओ, यहाँ पे रहो। ये तो है नहीं कि आप यहाँ पे आओगे 1 मंथ में ही आपको TRC लेके और आप वीज़ा लगा दोगे, मतलब फाइल लगा दोगे, अपनी लॉक करा दोगे। तो ऐसे तो कोई भी नहीं गवर्नमेंट देगी आपको, खुद इंडिया में तो नहीं मिलता। तो यहाँ पे रहो, आप अपनी जो मतलब फाइल है वो स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद आप वीज़ा लगवाओ तो आपको आसानी होगी, और देगी, क्यों नहीं देगी यार, अगर आप लायक हो किसी कंट्री के तो देगी वीज़ा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना कोई शक है इसमें। अगर आप अगर आप लायक उस कंट्री के तो बिल्कुल वीज़ा मिलेगा आपको, बिल्कुल जाएंगे।